हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को विज्ञान के तीसरे अध्याय दैनिक जीवन में पदार्थ या मटेरियल्स इन डेली लाइफ को पढ़ाना है। इस अध्याय को मैंने आपको पूरा पीडीएफ दे दिया है और इस अध्याय में सबसे पहले मैंने वीडियो के माध्यम से दैनिक जीवन में पदार्थ कौन कौन से जो मानव शरीर के लिए उपयुक्त है या इस मानव शरीर के द्वारा क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है उसको पढ़ाया हमने। फिर प्राकृतिक प्लास्टिक, कृत्रिम प्लास्टिक, रेशा और बहुलक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉलीमर्स कहते हैं, उसको पढ़ाया। फिर बहुलक के प्रकार मैंने आपको इसी ग्रीन बोर्ड पर बहुलक दो प्रकार का बताया था। एक आपका संश्लेषित बहुलक, एक आपका प्राकृतिक बहुलक। इसी क्रम में आपको प्राकृतिक बहुलक के स्रोत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, संश्लेषित बहुलक आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन क्या होता है उसको भी मैंने आपको पढ़ाया है। और प्लास्टिक सुनम्यता क्या होता है, संश्लेषित बहुलक के प्रमुख गुण। और मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको जो पढ़ाया है वो ये संश्लेषित प्लास्टिक के लिए कच्चा पदार्थ यानी सिंथेटिक प्लास्टिक को बनाने के लिए वो कौन से रॉ मटेरियल है, वो कौन से कच्चे पदार्थ हैं। जैसे आप एथिलीन या एथीन का प्रयोग करते हो, आप प्रोपीन, ब्यूटीन, एरोमेटिक यौगिक जैसे टॉलुइन, बेंजीन इत्यादि का प्रयोग करते हो। इसी क्रम में मैंने बताया था कि जो आपका संश्लेषित प्लास्टिक है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका ताप सुघट्य और एक आपका ताप दृढ़ या थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। ताप सुघट्य को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं और ताप दृढ़ को थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, इसको पढ़ा दिया था। और इसी क्रम में पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन ये दोनों बहुलक को पढ़ाया था। आज मुझे पढ़ाना है पॉलीविनाइल क्लोराइड या इसी पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीवीसी। पी का मतलब पॉली, वी का मतलब विनाइल, सी का मतलब क्लोराइड। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए बच्चों, मैं पढ़ाया था बहुलक का मतलब एकलक के कई अणु जब मिलते हैं तो बहुलक होता है। एकलक मीन्स जिसको आप अंग्रेजी में मोनोमर्स कहते हो, यानी मोनोमर्स के कई अणु जब मिलेंगे तो आपका पॉलीमर या बहुलक प्राप्त होता है। सीधी सी बात है। ये आपके सामने हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। आप जब ऊपर की क्लास में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड मीन्स ये आपके सामने हमने जो लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये विनाइल ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं विनाइल समूह। अब मैं आपको बताऊंगा जब आप अपर क्लास में आएंगे कि ये विनाइल समूह या विनाइल ग्रुप कहां से आता है या कहां से आया। सीधी सी बात है, आप इस विनाइल क्लोराइड, क्योंकि ये संयोजकता Cl कंप्लीट करता है, तो आप इसको लिखेंगे VINIL विनाइल क्लोराइड। और ये विनाइल क्लोराइड है। आप पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका बहुलीकरण कराएंगे। मैंने कहा पेरोक्साइड की उपस्थिति, आप जब ऊपर की क्लास में आएंगे तो मैं वहां बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय पेरोक्साइड। पेरोक्साइड है क्या? पेरोक्साइड की उपस्थिति में आप इसका बहुलीकरण करेंगे। जब आप इसका बहुलीकरण या जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीमराइजेशन, तो सीधी सी बात है, जब इसका बहुलीकरण कराएंगे तो यन अणु का मतलब कोई निश्चित अणु की संख्या नहीं है, वो परस्पर एक चेन में, एक क्रम में जुड़ करके
आपको क्या देंगे, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, और इसी क्रम में आपको क्या मिलेगा, ये N और फिर से सुन लीजिए, इस तरह से चेन साइड बाई साइड जुड़ता जाएगा और आपको क्या मिला, पॉली विनाइल क्लोराइड, या जिसको आप लोग कहते हैं ये आपका PVC, या जिसको आप पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। मेरे कहने का आज से एक लाइन का है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में आपने विनाइल क्लोराइड के यंग अणुओं का जब आपने बहुलकीकरण कर दिया, पॉलीमराइजेशन कर दिया, तो आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अर्थात आप सीधे सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा कि जब मोनोमर या एकलक के कई अणु जब जुड़ेंगे तो पॉलीमर या बहुलक बनेगा, और ये प्रक्रिया बहुलीकरण या बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। आप कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो यन अणु है वो चेन में जुड़ता जाएगा, अर्थात एकलक के जितने अणु आप लेंगे वो क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे क्रम तरीके से एक चेन में क्रमबद्ध तरीके से श्रृंखला में जुड़ता जाएगा और उसी का वो बहुलक बन जाएगा। अर्थात आप लिखेंगे कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में विनाइल क्लोराइड बहुलकीकृत होकर पॉलीविनाइल क्लोराइड देता है, जिसे PVC कहते हैं। रिएक्शन NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, फिर लिखेंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में, फिर आप लिखेंगे नीचे बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन, आगे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH ऊपर Cl और बॉन्ड दिखाकर उसका यन मूव कर देंगे, दिस इज द PVC। अब इसके बाद इसका गुण क्या है, अगर आप मुझसे बात करेंगे कि PVC का गुण या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कैरेक्टर तो यही है कि जितने पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो कठोर बहुत हार्ड होता है और ऊष्मा रोधी प्लास्टिक होता है, यानी पहला लक्षण हो गया यह एक कठोर तथा ऊष्मा रोधी प्लास्टिक होता है। दूसरा आप लिखेंगे यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। तीसरा आप लिखेंगे कि यह पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्राप्त होता है। इसका मतलब PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो किसकी उपस्थिति में प्राप्त होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो आपका जो है कब बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनता है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं इसका उपयोग। पहला उपयोग इसका जो है, जो आप रेनकोट पहनते हैं, जो हाथ के बैग हैं, खिलौने हैं, उनके निर्माण में PVC का प्रयोग होता है। दूसरा उपयोग जो हाउस पाइप होती है, हाउस पाइप के निर्माण में भी आपका PVC का उपयोग होता है। तीसरा मैं बताना चाहता हूँ आपको, ग्रामोफोन के बनाने में किया जाता है। बिजली जो आपका इलेक्ट्रिक वायर है, बिजली के तार है, उस पे जो आवरण है उस पे भी आपका जो है ये PVC का कवर चढ़ा होता है। और इसी क्रम में इसका उपयोग फर्श की चादरों के बनाने में किया जाता है। ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अब आपको मैं बता दूं कि अब अगला बहुलक पढ़ना है पॉलीप्रोपाइलीन। इतना मैं फिर से आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है। इसका इतना याद रखना कि PVC जो है बच्चों, याद रखना PVC जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब इसके बाद एक नया आपको बहुलक पढ़ना है पॉलीप्रोपाइलीन। लेकिन जो पॉलीप्रोपाइलीन बहुलक है, जैसे यहाँ पर PVC जो है वो आपका बेंजोइल पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बना, उसी तरह से जो पॉलीप्रोपाइलीन है वो जिगलम नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है। मीन्स मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जिगलम नाटा उत्प्रेरक, यानी वास्तविकता ये है
कि आप प्रोपाइलिन का यन लेंगे या जिसको आप प्रोपीन 1 कह लीजिए, यानी प्रोपाइलिन या प्रोपीन 1 का यन बहुलकीकृत होकर पॉलीप्रोपाइलिन देता है। लेकिन वहां पर आपको जिगलर नाटा उत्प्रेरक का प्रयोग करना पड़ेगा। जिगलर नाटा उत्प्रेरक है क्या? अगर आप लोग सही पूछेंगे तो मैं बता दूं, ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण। सीधी सी बात है, ये आपके सामने हमने लिखा है C2H5 ट्राइस्टेयर, जिसको आप कह सकते हैं ट्राई एथिल लिथियम, और ये आपका जो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, इसका मिश्रण क्या कहलाता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक। मेरे कहने का आशय है, आपको मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो पीवीसी है वो बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनता है, लेकिन जो पॉलीप्रोपाइलिन बहुलक है, जो प्रोपाइलिन का यनणु बहुलकीकरण पर पॉलीप्रोपाइलिन देता है, वो आपका जो है जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। आपके बुक में केवल लिखा हुआ जिगलर नाटा उत्प्रेरक, मैंने इसलिए डिटेल कर दिया कि आपको बोध हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाई जिगलर नाटा कैटलिस्ट या जिगलर नाटा उत्प्रेरक किसे कहते हैं बच्चों? तुरंत कहना। देखो केमिस्ट्री में 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई। ये C2H5 एथिल है, इसका ट्राइस है। 3 को ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिश्रण को क्या कहते हैं? जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।